एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था और मूर्ति बनाकर उसे बाजार में बेच देता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दिन रोड एक्सीडेंट में रमेश का एक हाथ कट जाता है। रमेश एक मूर्तिकार था और वो अपने हाथों की मदद से ही मूर्ति बनाता था और उसको बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन अब तो उसका एक हाथ ही कट गया, जिसकी वजह से रमेश को घर चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। हे देवी मैया, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमसे जो मेरे पति का एक हाथ ही कट गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा एकमात्र साधन था और अब तो हाथ भी कट गया, तो मेरे पति मूर्तियां कैसे बना पाएंगे? आखिर कब तक हम दूसरों से मदद लेकर अपना गुजारा करेंगे? अरे मानसी, तुम चिंता मत करो, मेरे एक ही हाथ तो कटे हैं। अभी मैं दूसरे हाथ से काम कर सकता हूँ और मैं अब मूर्तियाँ बनाने जाऊंगा। ए जी, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक हाथ से भला कौन मूर्तियां बना सकता है? इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा और अभी तो तुम्हारे हाथ का जख्म भी ठीक नहीं हुआ। अरे मानसी, अगर मैं अपने दर्द को देखूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी अब तो नवरात्रि आने वाली है, तो कोई ना कोई तो देवी मैया की मूर्ति लेने जरूर आएगा। अब मैं जा रहा हूँ देवी मैया की मूर्ति बनाने। फिर वो मूर्ति बनाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मूर्ति बन जाती है। फिर रमेश मूर्ति लेकर अपने दुकान चला जाता है। तभी उसके दुकान के पास एक लड़का आता है और कहता है, अंकल, ये मूर्ति कितनी प्यारी है। क्या ये मूर्ति आपने अपने हाथों से बनाई है? अरे हाँ बेटा, मैंने ये मूर्ति अपने हाथ से बनाई है। नहीं अंकल, भला आप इसे कैसे बना सकते हैं? आपके पास तो केवल एक ही हाथ है और कोई आम आदमी भला एक हाथ से कैसे मूर्ति बना सकता? अरे बेटा, जब खाने को कुछ न हो तब हालात काम करने पर मजबूर ही कर देती है। सच में बेटा, मैंने इसे अपने हाथों से ही बनाया है। मुझे विश्वास हो गया है कि आपने ही इसे अपने हाथों से बनाया है। वैसे अंकल, क्या आप ये मूर्ति मुझे देंगे? हाँ बेटा, मैं ये मूर्ति बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। बोलो, तुम्हारे पास कितना पैसा है इस मूर्ति को खरीदने के लिए? अंकल, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, लेकिन ये मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। कृपया करके मुझे ये मूर्ति दे दो। अरे बेटा, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ मूर्ति बेचने आया हूँ। और तुम कह रहे हो कि ही मूर्ति मुझे बिना पैसे के दे दो। अंकल, आज नवरात्रि है, मुझे दुर्गा मैया को अपने घर में स्थापित करना है। अगर आप ये मूर्ति मुझे मुफ्त में दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। रमेश सोच में पड़ जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अगर इस बच्चे को मैंने मूर्ति दे दी तो मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इस मूर्ति की जरूरत इस बच्चे को है। मुझे इसको ये मूर्ति दे देना चाहिए। क्या हुआ अंकल, क्या सोच रहे हो? अगर नहीं देना तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो अपनी मूर्ति। जैसे ही इतना कहता है वो बच्चा देवी मैया के रूप में बदल जाता है। रमेश साक्षात देवी मैया को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और दया भावना से प्रसन्न हो गई। मैंने देखा कि तुम बिना किसी स्वार्थ के इस बच्चे को अपनी मूर्ति मुफ्त में दे रहे थे। अरे माँ, आप इस बालक रूप में मेरे पास आई, मैं तो धन्य हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं देवी मैया से बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, मैं तुम जैसे अच्छे और नेक दिल इंसान के पास में ही रहती हूँ। मैं तुम्हारी दया भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को छूकर जिसकी भी तस्वीर को अपने मन में सोचोगे, उसकी तस्वीर बन जाएगी। माँ, आप सच में बहुत दयालु हो। ये वरदान देकर आपने मेरे पूरा कष्ट दूर कर दिया। माँ, मुझे एक हाथ से मूर्ति बनाने में बहुत परेशानी और कष्ट होता था। मानो आपने मेरा पूरा संकट ही हटा दिया हो। अरे बेटा, तुम मेरी ही मूर्ति इतनी कठिनाई से बनाते हो और आज जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। मेरा कोई भी भक्त मेरे रहते हुए संकट में नहीं रह सकता। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। और तुम इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न करना हो उसके, तो जरूरतमंद आदमी की मदद करना। इतना कह के देवी मैया वहाँ से चली जाती है
फिर इसी तरह वो मूर्तियां बनाकर बेचने लगा और धीरे धीरे वो झोपड़ी से महल में आ गया।